और आपकी सॉइल्स के अंदर जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो भी जो है वो आपके इसी जोन्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल होते हैं। जिन सॉइल्स का कलर डार्क होगा उनका टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि डार्क कलर जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लाइट कलर सॉइल्स होती हैं उनका टेम्परेचर उनके मुकाबले में थोड़ा कम होगा। ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर जो है वो कलर डार्क होगा। तो वो जमीनें जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है, जनरली उन्हीं सॉइल्स का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। और ये जो है वो, लेकिन इनके अंदर पानी जذब करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। जिन सॉइल्स के अंदर पोरोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि सैंडी सॉइल है, उनके अंदर वो गर्म बहुत जल्दी हो जाएंगी और ठंडी जो है वो बहुत जो है वो जल्दी हो जाती है। अब सैंड का यही मसला है, अब थर में जाएंगे तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि ठंड में जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स है। अब हीट या फिर आपकी जो एयर है उसमें से बहुत जल्दी पास हो जाती है। तो ये गर्म भी बहुत ज्यादा होती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, और ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सॉइल टेम्परेचर जो है वो डेप्थ के साथ जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे बहुत थोड़ी कम आती है, लेकिन सॉइल का जो टेम्परेचर है वो डेली बेसिस पर जो है वो चेंज हो रहा होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की थिकनेस, सॉरी, गाढ़ापन। तो इसको हम कहते हैं आम जबान में वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो यूनिट है वो ग्राम पर सेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका जो फार्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं अपॉन वॉल्यूम। यानी कि किसी भी चीज का जो गिवन वॉल्यूम है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि भाई 5 सेंटीमीटर से हमने एक सैंपल उठाया है, 1 फुट से एक सैंपल उठाया है, उसका वजन जितना होगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक पार्टिकल डेंसिटी होती है और एक बल्क डेंसिटी होती है। पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी से मुराद ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन, इसके अंदर पोर्स नहीं आते, पोर स्पेस परसेंटेज को निकाल के, यानी कि मास ऑफ वाटर और एयर इसमें जो है वो नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी। इसको भी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। अब इसकी वैल्यू जो याद रखने वाली है वो ये है कि भाई मिनरल सॉइल्स जो हैं उनकी जो पार्टिकल डेंसिटी है वो 2.60 से 2.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है। ये उनकी लिमिट है। सैंडी सॉइल्स की पार्टिकल डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, और क्लेई सॉइल्स जो है उनकी जो पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी में मास होता है लेकिन उसके साथ उसके पोर स्पेस परसेंटेज भी होते हैं, यानी कि उसके साथ जो उससे इसका पानी है या एयर का जो वजन है वो भी होता है। ये भी सेम है, ठीक है। अब इसकी जो सॉइल्स की जो बल्क डेंसिटी है वो रेंज करती है बिटवीन 0.8 से लेके 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है। सैंडी सॉइल्स की, वहां पर पार्टिकल डेंसिटी मैंने क्या कहा था कि सैंडी सॉइल्स की कम होगी, क्लेई सॉइल्स की ज्यादा होगी। बल्क डेंसिटी उल्टी होती है, बल्क डेंसिटी जो है वो सैंडी सॉइल्स की बहुत ज्यादा होती है, क्लेई सॉइल्स की या चिल्टी सॉइल्स की जो है वो कम होती है। तो ये इसकी वैल्यू है 0.8 से 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये दो है, ये मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट में करूंगा, या फिर कभी टाइम मिला तो हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। विद दिस आई एम एंडिंग इट ओवर हियर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट न्यूट्रिशन के हवाले से। तो आप लोग जो है वो काइंडली पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सॉरी कि मैंने आपके जो है वो 10 मिनट आज ज़्यादा ले लिए। आई एम नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चंस। थैंक यू। डॉक्टर साहब साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेरी वंडरफुल लेक्चर। सच पूछे तो आज बहुत जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सोशल साइंस में नहीं जाना चाहिए था और सोशल साइंस में जाना चाहिए था। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है ना आप समझाया स्टार्टिंग से। अभी हम अपने थैंक यू। पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं और उनके चैट बॉक्स पे ओपन करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है। होपफुली तो आज क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपने इतने अच्छे तरीके से समझाई है, लेकिन अगर पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर, प्लीज एक्सप्लेन मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ,
तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो रॉक्स हैं जिन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है, यानी कि वो पहले से धरती पे मौजूद थे। अब कौन से रॉक्स हो सकते हैं? ठीक है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स क्योंकि धरती पे ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं, तो इनमें से फिर बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा का मतलब है चेंज, मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। तो वो रॉक्स जिन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली हो, अब फॉर्म ऐसे बैठे बैठे जो है वो जो है ना वो नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म चेंज करने के लिए आपको कुछ फोर्सेस का यूज करना पड़ेगा, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो है वो केस में जो है वो दो चीजें यूज होती हैं, जिसको हम कहते हैं आपका जो है वो प्रेशर और हाई टेम्परेचर।